हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल टू माई क्लास शाहिद सरीज एजुकेशन पॉइंट। मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों ने पेपर बहुत ही बढ़िया किया है। कंग्रेचुलेशंस फॉर यू जिसने 40 से अबो क्वेश्चंस किए, और बेटा जिसने मेरे चैनल से पढ़ा होगा कम से कम 50 या 52 क्वेश्चंस आराम से वो करेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बेटा, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे आप में से बच्चे होंगे जिन्होंने 50 क्रॉस किया है। कंग्रेचुलेशंस फॉर ऑल ऑफ यू। नो वरी, डोंट टेक एनी टेंशन। जैसा भी हुआ, जिस तरह भी हुआ पेपर, तो बढ़िया ही हो गया होगा इंशाल्लाह। तो चलते बेटा चेक करते हैं आपके आंसर कीज क्या है। तो मेरे आंसर की से जब आप टैली करोगे फिर जो आपका स्कोर निकलेगा, प्लीज बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं भी खुश हो जाऊंगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 50 से क्रॉस किया होगा। मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है। बहुत सारे बच्चों ने पेपर्स मुझे सेंड किए, सर आंसर किए जल्दी से बताओ, वी आर ईगरली वेटिंग। बेसिकली बेटा आई वॉज टू बिजी, तो मैं अभी घर पहुंचा तो आपके लिए ये काम कर रहा हूं। तो जो की है मेरी है, आई डोंट नो कि यूनिवर्सिटी की किस तरह होगी। अक्सर 2-3 क्वेश्चंस को वहां पे कंफ्यूजन होता है, लेकिन डोंट वरी मेरा बच्चा। तो अगर आपका 50 से प्लस स्कोर होता है तो दैट्स वेरी गुड। तो चलते हैं बेटा विदाउट एनी डिले। मेरे पास जो सीरीज है वो सीरीज ए है। ओके, जो सीरीज ए है, मैं सीरीज ए की आंसर की आपके सामने रखता हूं जल्दी से। देखिए ऐसा लगा होगा आप लोगों ने कि शायद सर ने शायद पेपर सेटअप किया है ना, तो इतने इजी क्वेश्चन थे। हाँ, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने मेरे चैनल पे नहीं पढ़े होंगे, मैंने भी शायद वो नाम आपको नहीं बताए होंगे। ओके, डोंट वरी बेटा। तो आइंदा जब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा इन पॉइंट्स को मैं जरूर इंट्रोड्यूस करूंगा। तो चलते बेटा विदाउट एनी डिले, हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? अडल्ट एजुकेशन इज गिवन टू द अडल्ट्स इन द एज ग्रुप ऑफ एग्जैक्टली 15 to 35। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है। सबसे पहले आप काम करेंगे, आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट उठाओ। ये 60 आउट ऑफ 60 क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन गड़बड़ मुझे लगता है, मैंने उसका आंसर नहीं बताया। तो ये सारे क्वेश्चन आप इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो कोई इश्यू नहीं। ओके, चलते बेटा Number second question is definition. Adult education is given on a part-time basis and given concurrently with work, and the earning of a living is said by, it is beta Farnest Backer. And question number 2 का D part है। Let me repeat my dear, I am giving the answer की आप A series। क्वेश्चन स्टार्ट होता है अडल्ट एजुकेशन से। सो अगर आपके पास B सीरीज है, D सीरीज है, व्हाटएवर है, तो आप अडल्ट एजुकेशन से जहां क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आप वहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिविजुअल एम? एग्जैक्टली, इंडिविजुअल को लेकर देखो, सेल्फ डेवलपमेंट ये इंडिविजुअल है, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट ये भी इंडिविजुअल है, स्किल डेवलपमेंट ये भी इंडिविजुअल है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल यूनिटी, सोशल ये सोशल चेंज है, ये सोशल एम है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो तीसरे में आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो है इट इज नॉट एन इंडिविजुअल एम। ओके, question number 4, the practice of distance education is being carried correspondence, open university, open school, all of the above। तो question number 4 D। okay, NLM stands for, ये भी तो पूछने वाली बात है। question number 5 का क्या है? national literacy mission। very good, question number 5 B option is clear। okay, चलते हैं question number 6 TLC, ये भी पूछने की बात है, total literacy campaign, right? वो 7th question total literacy campaign। ऑप्शन 6 का ऑप्शन नंबर बी है, 5 का भी बी है। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही बढ़िया। एनएलएम कब स्टार्ट हुआ? एनएलएम नेशनल लिटरेसी में 1988, तो 7th का ऑप्शन नंबर बी है। ओके, कल मैंने बताया जो नोमा अवार्ड कहां से मिला था? यूनेस्को से। तो माय डियर 8th क्वेश्चन जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन हैज इवॉल्व्ड द मेंबर स्टेट्स रीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू एरा अर्निंग लिटरेसी इन द ईयर 2000। सो माय डियर इट इज यूनेस्को। तो 8th को क्या है? ऑप्शन नंबर बी। हाँ बेटा, ये वाला मुझे गड़बड़ लगता है। जो 9th क्वेश्चन है ना, 9th क्वेश्चन मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए है। 2000 से लेकर 2010 तक ये इंटरनेशनल डिकेड फॉर लिटरेसी, यूनेस्को का कॉन्सेप्ट है ये। तो मुझे लगता है 9 का जो ए ऑप्शन है, तो मुझे पता नहीं कि उन्होंने कौन सा ऑप्शन रखा होगा, तो लेट इट बी। क्वेश्चन नंबर 9 को आप ऐसे ही छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 10, इग्नो वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1985। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी। 11 देख लीजिएगा, विच वाज द फर्स्ट ओपन स्कूल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? फर्स्ट ओपन स्कूल दिल्ली में इनिशिएट हुआ था, और कब हुआ था? 1979 में, इसलिए इट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए 11 का ऑप्शन नंबर ए है 1979। ओके,
12 क्वेश्चन देख लीजिएगा, विच आर द फॉलोइंग इज अ साइलेंट फीचर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। ओके, इट इज लर्नर सेंटर भी है, नॉन फॉर्मल भी है, फ्लेक्सिबल है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये तो आप हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जस्ट वेट। ओके, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन ओपन यूनिवर्सिटी, मेल भी है, पार्ट टाइम क्लास भी है, ई ट्यूटोरियल है, ऑल ऑफ द अबव। तो 13 को भैया ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, बी आर अम्बेडकर, 1882 है, तो आपको ऑलरेडी पता है। 14 का बेटा सी ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। ओके, चलते 15 पे, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन एग्जैक्टली 2 अक्टूबर 1978। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। तो चलते हैं 16 पे, द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन डिफर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में डिफरेंस कहां कहां देखते हैं? फिजिकल भी, सोशल भी, मेंटल भी। तो मेरा बेटा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। 16 का डी है। ओके, 17, चिल्ड्रन विद IQ 140 गिफ्टेड। ओके, क्या कहते हैं इनको, जो जिनका IQ 140 के ऊपर होगा, मेंटली रिटार्डेड? नहीं यार, उनको तो बिलो 70 होता है, ये तो अबव 140 कहता है, तो इसका मतलब एक्सेप्शनली गिफ्टेड। तो बी ऑप्शन इज क्लियर आंसर, 17 का बी ऑप्शन। 18, इफ मेंटल एज ऑफ ए 10-year चाइल्ड इज 12। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, अगर मेंटल एज 12 है, क्रोनोलॉजिकल एज 10 है, अभी हमने कल पढ़ा था IQ इज मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज क्या है 12, क्रोनोलॉजिकल एज क्या है 10। 120 इज द राइट ऑप्शन। ओके माय डियर, तो 18 का जो सी पार्ट है वो क्लियर है, 18 का सी समझ आया। हाँ, तो 19 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोफाउंड लेवल ऑफ हियरिंग। जो सबसे खतरनाक लेवल डेसिबल की होते हैं ना, वो 780 से ऊपर होती है। तो पहला ही ऑप्शन 75 अबव, ऑप्शन ए इज द क्लियर आंसर, टू विच 19 का ऑप्शन नंबर 1। ये अबव 80 होता है, यहां पे अबव 75 लिखा है डेसिबल, तो ये क्लियर है जी। IQ की फार्मूला क्या है, अभी मैंने बताया MA/CA इंटू 100। तो क्या है, पहला ही ऑप्शन 20 का क्लियर है, पहला ऑप्शन क्लियर है। चलते चलते बेटा 21। ओके, लर्निंग डिसेबल वो है जिनमें पढ़ने में प्रॉब्लम, लिखने में प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम, तो ऑल ऑफ द अबव। तो 21 का बेटा डी पार्ट है, डी ऑप्शन इज क्लियर। 22, सुअर ग्रेप्स, ये आउट ऑफ सिलेबस है बेटा। एक्चुअली ये डिफेंस मैकेनिज्म से है, जब किसी चीज को हम करते हैं ना, जब वो हम नहीं करते हम लैम एक्सक्यूज बनाते हैं, मतलब सो ब्रोड या सुशाल पिलियोविन मतलब दछन पता वन दछ चुक लैम एक्सक्यूज चे पिलियोक कत वन दछ चुक चे कर वुछायत। तो लैम ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, द ग्रेप्स आर सुअर, ये रैशनलाइजेशन है। तो इसका ऑप्शन बेटा सी है, 22 का सी है। ओके, 23, डेलिंक्वेंसी इज कमिटेड बाय द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 7 to 15। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी मैंने ऑलरेडी आपको कहा था, इट इज 23rd का मेरा बेटा सी है, 23rd का सी है। 24, चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज लवर, मेंटल एज लवर है, जाहिर सी बात है वो मेंटली रिटार्डेड है, लेकिन बेटा यहां पे मेंटली रिटार्डेड कोई ऑप्शन ही नहीं है। गिफ्टेड, नॉर्मल, इंटेलिजेंट, नन, तो नन ऑफ द अबव, क्योंकि मेंटल एज लवर होती है मेंटली रिटार्डेड में। तो क्वेश्चन नंबर 24 इज द डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 24 डी ऑप्शन। ओके, चलते बेटा 25, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड चाइल्ड। मेरे वीडियोस को देखो भाई, वहां पे सब लिखा है, इट इज देहरादून। 25 का सी है, 25 का सी है, हाँ देहरादून है भाई। ओके, चले 26। A child is born with some innate qualities. ईगो बच्चे में जन्म से प्रेजेंट नहीं होता है, as per the Sigmund Freud. So my dear, it is the option C that is clear. 26 का C है, innate drives, right. 27, चलते 27। ऑल ह्यूमन्स कंटेन, मेरा वीडियो देखो, 46 क्रोमोसोम्स आर देयर, 23 पेयर्स। तो मेरा बेटा 27 का 36 सॉरी ऑल ह्यूमन कंटेन इज 27 का ऑप्शन नंबर सी है। 27 का मैंने सॉरी 46 लिखा है यहां पे, तो इट इज ऑप्शन नंबर सी इज क्लियर।
आई होप बेटा आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा, मुझे उम्मीद है बेटा। अगर 1 2 3 5 ते अगर गलत गए कम से कम 500 ते आमत, हाँ 55 तो आए होंगे इंशाल्लाह। ओके, मेन स्ट्रीम इज इंक्लूडेड इन, देखो मैंने ऑलरेडी आपको कहा मेन स्ट्रीम जो है इट इज द पार्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो माय डियर 28 का ए ऑप्शन है। चलते हैं, द रिजेक्टेड चाइल्ड इज, जो हम रिजेक्ट करते हैं वो एग्रेसिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, विड्रॉन भी होता है, 29 का डी है, 29 का डी है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। 29, चले 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 जल्दी से 30 क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग IQ स्कोर फॉल्स इन मॉडरेट रिडक्शन, ये भी कोई पूछने की बात है सर, 40 से 50 तक, यहां पे लिखा है 40 to 54, तो बेटा 30 का बी है। ओके, 30 का बी है। Who is the father of vocational guidance, यार बार बार मैं बोल रहा हूं, फ्रैंक पार्सन है ना। ओके, तो कौन है, क्या है क्या है क्या है, ऑप्शन नंबर ए 31 का ए। ये फ्रैंक पार्सन ने कहां दिया था, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में दिया था, तो बॉस्टन इज द क्रैडल ऑफ वोकेशनल गाइडेंस, 32 का बी, 32 का बी। विच आर द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ गाइडेंस, कौन सी टाइप है, वोकेशनल भी है, एजुकेशनल भी है, पर्सनल भी, ऑल ऑफ द अबव, तो 33 द डी। यूथ्यू क्वेश्चन गस ना आम इंसानस गलत गसन बेटा किया ना ना ना, सो गो तेल मजाक एजुकेशन सत करन, अगर यूथ्यू क्वेश्चन ते कोई गलत गछ, आई एम सॉरी टू से। ओके, टू डेवलप इन स्टूडेंट्स प्रॉपर एटीट्यूड फॉर सोशल डेवलपमेंट, इट इज सोशल गाइडेंस, तो 34 का है, 34 is C. Guidance program helps the youth to see clearly where he is now, where he is going, all of the above, तो 35 का D। ये 36, ये भी कोई पूछने की बात है, 30 ये जोन्स की डेफिनेशन है भाई, जोन्स की डेफिनेशन है 36 गाइडेंस की। 37, which of the following is not an aim of personal guidance, हाँ preparing for job is not personal। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज क्लियर, प्रिपेयरिंग फॉर जॉब इज वोकेशनल एम। ओके, सिंपल है ना यार, मैं बार बार मैं खुश हो रहा हूँ इसलिए आपको दिखा दे ना, आई एम स्माइलिंग, यू नो व्हाई, क्योंकि मैंने सारा ये पढ़ा है, मतलब आई एम फीलिंग वेरी मच प्राउड। ओके, नॉट प्राउड बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी, यू नो, कि मैंने पढ़ा है, मेरे बच्चों को कितना मजा आ गया होगा कि जब वो पेपर्स करते है ना। बहुत सारे बच्चों ने मतलब पर्सनल मैसेज किया है, वाओ सर इट वाज ऑसम, यू नो वी रॉकेड, रियली वी रॉकेड, तो थैंक यू बेटा, आप लोगों ने मेरी इज्जत रखी, थैंक यू वेरी मच, दैट्स गुड, दैट्स द पावर ऑफ एजुकेशन, राइट। ओके, तो चलते हैं, कहाँ थे हम, 36 भी हो गया, 37 भी हो गया, 37 का सी है ना, प्रिपेयरिंग फॉर जॉब, ये बेटा पर्सनल गाइडेंस नहीं है। ओके, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज ऑफ काउंसलिंग, फेज देखो, इंटरव्यू वो भी है, वर्किंग वो भी है, टर्मिनेशन वो भी है, वोकेशनल फेज है भाई, ये क्या है वोकेशनल फेज, नहीं वोकेशनल फेज नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज क्लियर, 38 का सी है। 38 सी। ओके, 39, विच द फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ ए गुड काउंसलर, हाँ, गुड काउंसलर की क्वालिटी, कमिटमेंट, यस, ओपन माइंडेडनेस, ऑफ कोर्स, प्रोफेशनल, या all of the above, तो 39 is the D option। very good, very good, very good, so nice of you, that is paper is totally you know it is full of butter। okay, right, क्या है, हाँ जी बेटा, which of the following is an advantage of non directive counseling, non directive counseling में बेटा जी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड अच्छी तरह से करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, तो इट इज द बी ऑप्शन, दैट इज क्लियर। ये इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज, फायदा है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है व्हेन यू अंडरस्टैंड द क्लाइंट। ओके, सो माय डियर बी ऑप्शन इज क्लियर, 40 का बी ऑप्शन। ओके, चलते, हो गया। 41, गाइडेंस एट सेकेंडरी लेवल हेल्प्स द स्टूडेंट इन एक्विट देम विद देयर ओन सेल्फ, ये भी ठीक है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कैरियर, ये भी ठीक है, बोथ एंड बी, 41 का सी है। ओके, 41 सी। 42, which of the following is the first step in organization of guidance and counseling, गाइडेंस एंड काउंसलिंग को ऑर्गेनाइज करने से पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करने हैं, माइंडेड, प्लान करना है, ड्राफ्ट बनाना है, तो पहला ही ऑप्शन डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली, तो ए ऑप्शन इज वेरी राइट। 42, काउंसलिंग इज इट ऑलवेज अ पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन, म्यूचुअल पार्टिसिपेशन, काउंसलिंग सेंटर क्या है भाई, काउंसलिंग सेंटर नन ऑफ नहीं, सो काउंसलिंग इज अ पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप, सो 43A, yes। ओके, 44, डैश इज द लास्ट, भाई टर्मिनेशन स्टेज, जब फॉलो अप करने के बाद जब पेशेंट ठीक हो गया फिर उसको टर्मिनेट करते हैं, भाई आपको मेरे पास नहीं आना है, तो टर्मिनेशन फेज इज द लास्ट फेज ऑफ काउंसलिंग। तो टर्मिनेशन फेज है कोई कहीं पे, यस,
लास्ट ऑप्शन है 44 का डी, टर्मिनेशन स्टेज, 44D, 44D, ये 44D। ओके, हो गया 44। अब कौन सा है? नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज आल्सो नोन एज, क्या क्वेश्चन आए हैं, परमिसिव भी, क्लाइंट सेंटर्ड भी, तो बोथ है एंड बी, तो 45 का सी है। स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड स्टैटस, ऑप्शन नंबर 6, 46 का ए। टू होम, टू व्हाट डज स्टैटिस्टिक्स रेफर? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ये भी ठीक है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, ये भी ठीक है। कलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक मैनर, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। 47 का भाई राइट ऑप्शन डी है। स्टैटिस्टिक्स कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जैक्टली एज एन आर्ट एंड एज ए साइंस, तो आर्ट साइंस। ओके, देखिए बेटा, हाँ बहुत ही बढ़िया। कल ही मैंने इस क्वेश्चन को डिफाइन किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग अपर लिमिट ऑफ द क्लास, अपर लिमिट, लोअर लिमिट को डिडक्ट करो, अपर लिमिट को ऐड करो। कितना ऐड करना है? 0.5 से, तो ये है 0, 10 to 19, तो 19.5 ऑप्शन है कहीं पे? हाँ भाई सी है। तो 49 का क्या है? मैंने 49B, हाँ 49B, 49 का 19.5 है। ओके, व्हाट इज रेंज? हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर, पहला ही ऑप्शन 50। भाई जिन्होंने मेरे वीडियोस को वल्लाह अच्छी तरह से देखे होंगे ना, वल्लाह 55 से प्लस उन्होंने मार्क्स लिए होंगे, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा। ओके 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 ओके। विच इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एवरेज, यानी मोस्ट स्टेबल एवरेज किसको माना जाता है? मीन, है ना, मीन। तो 50 को कहाँ है? 55 को है ना, 51 को ए है, 51 को ए। मीन इज द पॉजिटिव एवरेज। ओके, हाँ बहुत ही बढ़िया। विच फार्मूला इज यूज्ड? मेरा वीडियो देखो, बार बार देखो, उसमें क्वेश्चन आते हैं। विच फार्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल रैंक फॉर द ग्रुप डेटा? मैंने वहां पे लिखा है, अगर मेरे वीडियो पे आप चेक करोगे, परसेंटाइल रैंक फॉर द ग्रुप डेटा, ऑप्शन नंबर सी इज PR इज इक्वल टू 100/n इंटू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस x माइनस एल डिवाइड बाई r इंटू f। ऑप्शन नंबर सी इज क्लियर। 52 का सी है, बहुत ही बढ़िया। विच measure of variability is most reliable, most stable, most used? SD, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो 53 का सी बन जाता है। व्हाट इज द मिडिल कर्टाइल? मिनिमम कर्टाइल, Q2 मिड वैल्यू, Q1, Q2, Q3, Q2 इज द शाबाश मीडियन, मिडिल कर्टाइल इट इज मीडियन। 54 का बी है, 54 का बी है, शाबाश। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंसेस ऑकर इन नॉर्मल कर्व? यहां पे उन्होंने क्वेश्चन को अलग डाला, ये आपके सिलेबस में नॉर्मल कर्व नहीं थी। लेट मी टेल यू, नॉर्मल कर्व में बेटा सिक्यूनेस और कर्टोसिस होती हैं। देयर आर 2 डाइवर्जेंसेस इन अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, वन इज द सिक्यूनेस, अनदर इज अ कर्टोसिस। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं। अगर किसी बच्चे को ये गलत हुआ है तो डोंट वरी बेटा, ये आपके सिलेबस में नहीं था, इसका ब्लेम आपको नहीं चढ़ेगा। तो इसलिए बेटा ये जो नॉर्मल कर्व है ना, इसके 2 डाइवर्जेंस है, कर्टोसिस हाइट ऑफ द कर्व एंड सिक्यूनेस यानी अनसिमेट्रिकल कर्व। ओके चले छोड़े। तो 55 का क्या है? 55 का 2 है। 55 का मैंने 2 यहां पे लिखा, यार मैं भी अजीब हूं। ये इट इज बी। ओके, तो कहां है? 55 का मैंने बी लिखा। 56 काई स्क्वायर टेस्ट अगेन मैंने, हाँ अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स और नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स लिखा है। पैरामीट्रिक में मैंने अलग लिखे हैं, नॉन पैरामीट्रिक में अलग लिखे हैं। तो काई स्क्वायर टेस्ट जो है ये नॉन पैरामीट्रिक है। काई स्क्वायर टेस्ट बी ऑप्शन, काई स्क्वायर टेस्ट। हाँ जी बेटा, कहां तक हम आगे? तो काई स्क्वायर इज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। काई स्क्वायर 56 है, इसमें बी है, 56 का बी है। चले जल्दी से। 57 हु सेड स्टैटिस्टिक्स द साइंस ऑफ काउंटिंग? बच्चों मैंने ये बार बार कहा है, साइंस ऑफ काउंटिंग इज बॉयलेज डेफिनेशन। याद आया? देखा वीडियो? हाँ देखो वीडियो उसका कमाल। तो देखिए हु सेड इट इज बॉयले। 57 का भाई ए है, बॉयले है, वेरी गुड। द मोस्ट अनस्टेबल एवरेज, ये भी कोई पूछने की बात है, बार बार मैं कहता हूं, मोड इज द मोस्ट अनस्टेबल। मोड कहां है? पहुंचे? 58 का सी, 58 का सी। 59 इन ए गिवन स्कोर 10, 20, 30, 40, 50। ये भी कोई बात है ना, इसको सीरीज को अलग करो, जुथोई युकुन मजस पछो 3, तो 30 इज द मीडियन। क्या आउन समझ? 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20 युकुन 40, 50 युकुन गई ना मजस टर्म, मजस को पछो 3, तो 30 इज द मीडियन।
अगर आपको याद होगा ये इवन ऑड सीरीज का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया। तो 30 इज द मीडियन, तो 59 का बी है। यहां पे ये क्यों इंक्लूड्स, गलत है, यहां पे ये क्यों टू इंक्लूड्स। सेकंड क्वार्टाइल याद करो 50% या एबो या बिलो। पहला फर्स्ट 50% यू गो बिलो, सेंट्रल 50% you go manzas, second 50% you go andas, all of the above is the right option. It is not Q here, it is Q2 includes second quartile यार, median 50% इधर 50% इधर, तो ये all of the above is the clear option, option number D. I hope beta you have enjoyed today's this video as well as you have enjoyed your today's paper. ओके तो लेट मी टेल यू बेटा, तो आपका ये स्कोर आप चेक करो, फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना हुआ। घबराना नहीं, अगर किसी को 40 है, किसी को 40 से कम है, तो डोंट वरी। मगर इंशाल्लाह मैं उम्मीद के साथ ये कहता हूँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि जितने भी बच्चे मेरे वीडियो से जुड़े हुए तो उन्होंने पेपर को अच्छी तरह से किया होगा। एटलीस्ट पास ऐसन गमी एडन हाई स्कोर थे, मगर आई एक्सपेक्ट वेरी हाई स्कोर बिकॉज वी हैव वर्कड सो हार्ड। ओके, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, मेरे लिए दुआ ज़रूर कर लेना।